जय हिंद। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हौसले भी तो जिद्दी हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के हौसले जिद्दी हैं तो आप लोग अपने लाइफ में कोई भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि आप लोगों की जो जितनी भी अच्छी कमेंट होगी वो एक करके कमेंट आपकी वीडियो में दिखाई जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने एक कमेंट दिख रही होगी सैयद मोहम्मद शाहजान रिजवी की। ठीक है, इन्होंने कल कमेंट की थी जो कि बहुत अच्छी कमेंट थी। तो इसी तरीके से आप लोग जब कमेंट करेंगे तो आपका नाम भी यहाँ पे वीडियो में लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जीवनी क्या होता है, जीवनी के बारे में समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि ऑटोबायोग्राफी क्या होता है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, यानी कि अपने द्वारा लिखी गई कथा को हम आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि ऑटोबायोग्राफी को मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को। तो ऑटोबायोग्राफी से मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है आत्म, स्वयं के द्वारा लिखी गई कथा जो होती है वो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी का मतलब जो व्यक्ति दूसरा लिखता है। तो इसमें क्या लिखा है कि जीवनी शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के बायोग्राफी शब्द का हिंदी पर्याय है। ठीक है, यानी कि जो बायोग्राफी शब्द होता है उसका हिंदी में अगर हम पर्यायवाची करेंगे या हिंदी में रूपांतरित करेंगे तो बनेगा आपका क्या, जीवनी। ठीक है, जीवनी को पर कथा भी कहा जाता है, यानी कि जो जीवनी होती है आपकी उसको हम पर कथा भी कहते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि पर का मतलब होता है पराया। ठीक है, पर का मतलब होता है पराया, कथा का मतलब कथा, यानी कि पराया का मतलब होता है दूसरा। किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई जो कथा होती है उसे हम पर कथा कहते हैं, और इसी पर कथा को हम जीवनी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पर का मतलब दूसरे के द्वारा और कथा का मतलब कथा, तो दूसरे के द्वारा लिखी गई कथा जीवनी कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है कि किसी महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विवरण। कोई भी महान व्यक्ति हो गया या फिर कोई फेमस पर्सनैलिटी हो गई आपकी, तो उसके व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण, यानी कि टोटल उसके जीवन का संपूर्ण विवरण श्रृंखलाबद्ध रूप में एक सीरीज वाइज में जब कोई अन्य लेखक, ठीक है, यानी कि जो कोई दूसरा व्यक्ति या फिर लेखक साहित्यिक ढंग से प्रस्तुत करे तो उसी रचना को हम कहते हैं क्या, जीवनी। मेरे दोस्त, क्या कहते हैं, जीवनी कहा जाता है या फिर परकथा कहते हैं। परकथा क्यों कहते हैं? क्योंकि पर का मतलब पराया, फिर दूसरा, और कथा, यानी कि किसी दूसरा व्यक्ति जब किसी कथा को लिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परकथा भी कहते हैं। जीवनी और आत्मकथा में यही अंतर होता है। क्या? देखिए, एक तरफ लिखते हैं हम जीवनी और एक तरफ लिखते हैं आत्मकथा, और दोनों में अंतर आपको बताते हैं स्पष्ट रूप से। तो एक तरफ हो गया आपका जीवनी, दूसरी तरफ हो गया आपका आत्मकथा। ठीक है, तो जीवनी में क्या अंतर होता है और आत्मकथा में क्या अंतर होता है? तो जीवनी जो होती है मेरे दोस्त वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, अन्य। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अन्य व्यक्ति के द्वारा। जैसे कि मान लीजिए, और आत्मकथा जो होता है वो आत्म का मतलब होता है अपना या फिर स्वयं। तो जब स्वयं के द्वारा कोई, खुद के द्वारा हम लिखेंगे कोई चीज़, जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति होगा खुद के द्वारा लिखेगा तो उसे कहेंगे आत्मकथा। और जब उसी के जीवन का विवरण जो होगा दूसरा व्यक्ति लिखेगा, अन्य व्यक्ति, तो उसे कहेंगे जीवनी। ठीक है, इतना अंतर होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जैसे पीटी नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब पीटी नेहरू जी आ गए। अब इनमें क्या करना है, इन्होंने एक कॉपी लिया, पेन लिया, ठीक है, और इस पे अपने जीवन की संपूर्ण चर्चा लिख डाली, अपने जीवन की, अपने हाथ से इन्होंने लिखा है। तब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसको क्या कहेंगे। इसको हम कहेंगे क्या, ऑटोबायोग्राफी। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने हाथ से लिखा है। तो खुद से अगर कोई रचना, अगर कोई फेमस व्यक्ति लिखता है तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी या फिर आत्मकथा। और अगर इन्हीं को पीटी नेहरू के जीवन का जो चरित्र चित्रण होगा, जिनके जीवन के बारे में, इनके जीवन के आंतरिक चीज़ों और बाह्य चीज़ों के बारे में अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी दूसरा लेखक लिखता है, ठीक है, अन्य व्यक्ति लिखता है अगर अन्य व्यक्ति, तो उससे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे यहाँ पे बायोग्राफी। ठीक है, बायोग्राफी का मतलब क्या हो गया, जीवनी। बायोग्राफी का मतलब जीवनी। ठीक है, तो इतना अंतर होता है कि जो जीवनी होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, और जो आत्मकथा होता है वो जो आपका नायक होता है वो स्वयं लिखता है। तो अगर मान लीजिए पीटी नेहरू के द्वारा उन्होंने खुद लिखा है तो वो हो जाएगा आत्मकथा, और पीटी नेहरू के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसने लिखा है तो हो जाएगा जीवनी। ठीक है, तो यही अंतर होता है। और जीवनी जो होता है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, और आत्मकथा स्वयं लिखी जाती है, आपको पता होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया। अब देखते हैं कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं जीवनी के बारे में। अगर लांग में आ गया तो आपको क्या लिखना है। जीवनी की परिभाषा देते हुए रामनाथ सुमन कहते हैं। क्या? देखिए, यहाँ पे रामनाथ भी आ गया और सुमन भी आ गया, तो ये दोनों हैं, मेल और फीमेल दोनों हैं। तो
आपको याद रखना है, रामनाथ भी हैं और सुमन भी हैं, ठीक है। तो रामनाथ सुमन जी क्या कहते हैं कि जीवन की घटनाओं के विवरण का नाम जीवनी है। यानी कि किसी के जीवन की जो संपूर्ण घटनाएं होती हैं, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, कैसे कैसे उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या काम किए, क्या अच्छाई की, क्या बुराई की, पूरे जीवन की घटनाओं के विवरण का नाम क्या है, जीवनी है। किसने बताया है? तो रामनाथ सुमन जी ने बताया है, ठीक है, रामनाथ सुमन जी ने बताया है। अब देखते हैं आगे, लेखक जहाँ नायक के जीवन में छिपे उसके विकास को, यानी कि जो लेखक है, नायक का मतलब जिसके बारे में लिखी जा रही है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में मान लीजिए लिखी जा रही है, तो जवाहरलाल नेहरू के जीवन के क्या विकास रहे, उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किए हैं, उसके व्यक्तित्व के रहस्य को, यानी कि उनके जो व्यक्तित्व कैसा था, उनका बिहेवियर कैसा है, उसकी मुख्य जीवन धारा को खोलकर, उनके जो मेन पॉइंट हैं उनके जीवन के, उनको खोलकर पाठकों के सामने, जो पाठक होते हैं जैसे हम लोग, जो भी पढ़ता है जीवनी को, उनके सामने अगर रख देता है, वहाँ क्या होता है, जीवनी लेखन कला सार्थक होती है। वहीं पे जीवन की लेखन कला जो है वो जीवनी की सार्थक मानी जाती है कि हाँ अब यही अच्छी जीवनी है, यही सार्थक जीवनी है, ठीक है। ऊपर से मनुष्य के दिखाई पड़ने वाले रूप को, यानी कि ऊपर से मनुष्य किस प्रकार दिखाई पड़ता है, ठीक है, यानी कि सामने से देखने पर उसका बिहेवियर अलग होगा, ठीक है, किसी दूसरे के सामने वो बिहेवियर अलग दिखाई जो है उस करता होगा, लेकिन किसी व्यक्ति के जैसे कि, तो फ्रेंड जैसे कि लिखा हुआ कि ऊपर से मनुष्य के दिखाई पड़ने वाले रूप को, यानी कि ऊपर से कोई व्यक्ति कैसे दिख रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उसका आचरण कैसा, व्यवहार कैसा है, क्या पता वो हम लोगों के सामने दूसरा नाटक कर रहा हो, ठीक है। तो ऐसे नहीं लिखा जा सकता जीवनी को ऊपर से। वो कैसे लिखा जा सकता है? जीवनी लेखन कला संतुष्ट नहीं होती ऊपर से, बल्कि उस आवरण को भेद करके अंतः स्वरूप, ठीक है, अंतः स्वरूप और आंतरिक सत्य को प्रत्यक्ष करती है। यानी कि अंदर भी हमको जहाँ करके उनका आंतरिक जो है जीवन कैसा है, अंदर भी वो वैसा व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जैसा वो बाह्य रूप से दिखावा करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सब मिला करके जीवनी में लिखी जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जीवनी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर जीवनी समझ में आ गई हो तो वीडियो पे नए हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको डेली बाय डेली देखने को मिलती रहे। तो फ्रेंड जैसा कि हमने बताया था आत्मकथा में भी कि आत्मकथा की विशेषता क्या होती है, उसी प्रकार देखते हैं आइए कि जीवनी की क्या विशेषताएं होती है, जीवनी की विशेषताएं जो होती हैं क्या क्वालिटी होती है, ये आइए आप लोग देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट क्वालिटी है जीवनी की वो क्या होती है कि जीवनी जो होती है किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, अन्य व्यक्ति के द्वारा जीवनी छापिएगा मेरे दोस्त, क्या जीवनी किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, अन्य व्यक्ति या लेखक के द्वारा लिखी जाती है, स्वयं के द्वारा कभी भी नहीं लिखी जाती है, ठीक है। और फिर पॉइंट नंबर दो क्या है कि जो जीवनी होती है वो हमेशा किसी प्रसिद्ध या फिर महान व्यक्ति की ही लिखी जाती है। क्यों? हमेशा प्रसिद्ध व्यक्ति की ही लिखी जाएगी, क्यों? क्योंकि जिससे कि समाज को उससे प्रेरणा मिल सके। प्रसिद्ध व्यक्ति की लिखी जाती है क्योंकि समाज को क्या मिल सके, समाज उससे प्रेरित होकर के अपने अच्छे काम और आगे बढ़ा करके कर सके, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है कि अन्य व्यक्ति ही लिखता है जीवनी, और पॉइंट नंबर 2 है कि जीवनी हमेशा प्रसिद्ध व्यक्ति की लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि उससे समाज को प्रेरणा मिल सके, ठीक है। अब अगला चलते हैं, पॉइंट नंबर 3 क्या है कि जीवनी लेखक जो होता है वो चरित्र नायक के जीवन का वर्णन सत्य घटनाओं को आधार बनाकर करता है। हमेशा इसमें जो होता है, जो नायक होता है जिसके बारे में जीवनी लिखी जाती है उसको सत्य बना करके, मतलब घटना जो होती है वो सत्य होती है, सत्य को बना करके आधार लिखी जाती है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है कि इसमें क्रमबद्धता और व्यक्तित्व विश्लेषण आवश्यक होता है। यानी कि अगला पॉइंट क्या है कि इसमें जो है क्रमबद्ध तरीके से इसका वर्णन किया जाता है कि एक क्रम में रख करके इसका वर्णन करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 क्या है? पॉइंट नंबर 5 है कि इसमें व्यक्ति के आंतरिक एवं बाहरी जीवन से संबंधित यथार्थ तत्व को उजागर करते हुए विभिन्न पक्षों का चित्रण करते हैं। यानी कि आंतरिक और बाह्य जो भी नायक होगा, जिसके बारे में भी जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखना हो तो उनके आंतरिक पक्ष को, अंदर से कैसे हैं वो और बाहर दिखने में कैसे हैं, ठीक है, सारे पक्ष का इसमें वर्णन होता है। उम्मीद करता हूँ 4-5 पॉइंट हो गए, ये आपको याद हो चुके होंगे, और नहीं याद हुए हैं तो आप छाप कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर कमेंट जो है पढ़ी जाती है मेरी टीम के द्वारा, तो उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये सेशन शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।